अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल मींस कंपनी का शेयर कैपिटल, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। कंपनी के ओन कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड कैपिटल में आता है डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक। मींस कंपनी जब लोन लेती है, चाहे वो डिबेंचर के थ्रू हो, आउटसाइडर हो, बैंक से ले, वो सब क्या है हमारा बोरोड कैपिटल। और कंपनी जब शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारा ओन कैपिटल। सो जब ये सारे कैपिटल, ऑल कैपिटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये क्या कहा जाता है? इसे कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के डेफिनेशन दिया हुआ है। According to R.H. Wessel, the long-term source of fund employed in the business enterprise. लॉन्ग टर्म जिसका ईयर, जिस कैपिटल का ईयर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्स मीन ज़रिया, यानी कि फाइनेंस का वो ज़रिया जो बिज़नेस में फ़ाइनेंस लाने के लिए यूज़ होता है और लॉन्ग टर्म होता है, उसे कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर हमको पता चल गया है कि इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है। अब उसको क्लासिफाइड किया है कि कौन कौन से कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ें उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में आती है। फर्स्ट दिया है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? कंपनी में दो ही टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी प्रेफरेंस में कुछ डिफरेंस होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी में परमानेंटली होता है। परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए। अगर एक बार आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, जब आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उस पर डिविडेंड मिलता है। बट लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न मिले, तो वो कभी भी रिटर्न नहीं मिल सकता। जब कंपनी बंद होगी, फाइनल जब कंपनी शट डाउन होगी, तभी आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर का ये डिफरेंस है कि प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, और जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से पहले मिलेगा। ओके। उसके अलावा डिविडेंड, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी को 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, अब हमको डिविडेंड देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल वाले शेयर होल्डर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी। सो आपको करना क्या है, जो हमारा प्रॉफिट 10,000 का हुआ है, सबसे पहले डिविडेंड हमको प्रेफरेंस वालों को देना है, इक्विटी शेयर वालों को बाद में देना है। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो, उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड में भी और इन्वेस्टमेंट के एक्चुअल अमाउंट की रीपेमेंट में भी। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रीपेमेंट, ये दोनों चीज़ें बाद में मिलती है। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पहला राइट है, प्रेफरेंशियल राइट है। ओके, ये डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। अब क्या लिखा है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर कैपिटल एक बेसिक फाइनेंसिंग है बिजनेस का। इक्विटी शेयर आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें लिखा है कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड और रिपेमेंट दोनों चीज़ें मिलती है, लेकिन आफ्टर किसके बाद मिलती है? प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में मिलती है। दे ओन दी कंपनी, दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं, और वो कंपनी का अल्टीमेट रिस्क बियर करते हैं। अल्टीमेट मीन्स ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। अब वो रिस्क कैसे बियर करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस वालों को भी और इक्विटी वालों को भी। बट समटाइम्स इफ़ अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं मिलता है, प्रेफरेंस वालों को तब भी मिलता है,
लेकिन इक्विटी वालों को नहीं मिलता है। इट मीन्स कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क फेस करते हैं। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। अब डिविडेंड मिलता तो है, लेकिन डिविडेंड का रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है चेंज होना, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है तो डिविडेंड भी आपको कम मिलेगा। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैप जो डिविडेंड है उसका रेट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता है, और प्रेफरेंस वालों का फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है फर्स्ट राइट, पहला राइट, as to payment of dividend and have priority over equity shares for return of capital when the company is liquidated। liquidated का मतलब वो लिक्विड नहीं जो वाटर वगैरह रहता है, लिक्विडेटेड का मतलब यहाँ पर है शट डाउन, बंद होती है ना कंपनी, उसको कहा जाता है कंपनी इज़ लिक्विडेटेड। सो प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंशियल राइट है कि उनको डिविडेंड भी पहले मिलता है, और जब कंपनी हमारी बंद होती है तो रीपेमेंट भी उनको सबसे पहले होता है। दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड का रेट भी क्या होता है, फिक्स होता है। इक्विटी वालों का फ्लक्चुएट होता है, प्रेफरेंस वालों का फिक्स होता है। इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में मिलता है, प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है। इक्विटी का कैपिटल परमानेंट होता है और प्रेफरेंस का कैपिटल टेम्पररी होता है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कंपनी की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपनी कंपनी में सेव करके रखते हैं, रिटेन करते हैं, उसको कहा जाता है रिटेन अर्निंग। इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक का मतलब होता है अपने प्रॉफिट को वापस से बैक करके अपनी कंपनी में सेव करना। सो उसे कहा जाता है रिटेन अर्निंग को प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में समटाइम्स आता है कि रिटेन अर्निंग को क्या कहा जाता है, सो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट दिया है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में फर्स्ट है आपका डिबेंचर। इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय कंपनी। एक्नॉलेजमेंट का मतलब प्रूफ। डिबेंचर क्या है, एक प्रूफ है, किस चीज़ का, लोन रेज बाय द कंपनी, कंपनी के लोन का प्रूफ है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो रिटर्न में क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन एग्रीड रेट। एग्रीड मीन्स जो आपका डिबेंचर का एग्रीमेंट होगा उस पर जो रेट होगा लिखा हुआ, वो ही रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट आपको दिया है टर्म लोन। अब एक डिबेंचर हो गया बोरोड कैपिटल में, एक आपका टर्म लोन आया। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय कंपनी by bank and other financial institution, they carry fixed rate of interest। अब एक तो हो गया जो आप नॉर्मल पब्लिक को डिबेंचर इशू करते हो, दूसरा है आप कंपनी बैंक से लोन लेते हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो। सो अगर किसी और से लोन लेते हो अदरवाइज पब्लिक के अदर, उसे कहा जाता है टर्म लोन, और उस पर इंटरेस्ट भी आप क्या देते हो, फिक्स रेट देते हो। सो यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के फिनिश हो गए, इतना ही लिखना है। उसके आगे आपको बैलेंस शीट वगैरह दी है, सो वो लिखने की और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट हम डिटेल में फाइनल अकाउंट में पढ़ रहे हैं। ओके, सो कंपोनेंट्स के लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन आपको पूरी बुक टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी डिस्टिंक्शन आता है तो आपको सारे डिस्टिंक्शन याद करने हैं। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिकॉज जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें सिर्फ एक ही डिस्टिंक्शन है। सो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ये। फर्स्ट आपको दिया हुआ है फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल की मीनिंग। डिस्टिंक्शन को जब भी आप पढ़ते हो, याद करते हो, जो भी करना है, लिखते हो, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो जल्दी याद होता है या जल्दी समझ आता है।
पहले फिक्स कैपिटल का पढ़ो, फिर वर्किंग कैपिटल का पढ़ो। कंपेयरिंग में जब आप स्टडी करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मीनिंग दिया फिक्स कैपिटल का, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज़ फिक्स असेट। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो फिजिकल असेट होते हैं। फिजिकल मीन्स वो असेट जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह है, मशीनरी है, हमारी कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ है, वो क्या है हमारे फिजिकल असेट या फिक्स असेट। तो फिक्स कैपिटल का मतलब फिक्स असेट। ओके, वर्किंग कैपिटल की मीनिंग दिया है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू दी सम ऑफ करंट असेट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट होता है। अब करंट असेट क्या होता है? हमारी कंपनी का कैश है, हमारी कंपनी के बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, ये सब करंट असेट है। करंट असेट के मतलब जिसका लाइफ टाइम या जिसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। फिक्स कैपिटल का ड्यूरेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, और करंट असेट का ड्यूरेशन 1 ईयर 6 मंथ्स, इसीलिए उनको करंट असेट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है नेचर। फिक्स कैपिटल का नेचर क्या है, वो कैसा कैपिटल है? इट स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। फिक्स कैपिटल बिजनेस में परमानेंटली रहता है, मीन्स हमेशा रहता है। अब आपने अगर अपनी कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल बिल्डिंग परचेज़ की है, कंपनी का ऑफिस है, तो वो ऐसा नहीं कि आज आपने लिया है फिर 2 दिन बाद उसको सोल्ड कर दोगे या 6 मंथ्स बाद उसको सोल्ड कर दोगे, नहीं। मशीनरीज़ है, वो क्या रहती है कंपनी में, बड़ी बड़ी मशीनरीज चलती रहती है, 10 ईयर्स है या 10 ईयर्स से ज़्यादा, तो वो क्या रहती है कंपनी में हमेशा रहती है। उसके बाद दिया है वर्किंग कैपिटल इज़ सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग। सर्कुलेट करना, शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना, और इट्स कीप चेंजिंग, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कैश। समझ लो वर्किंग कैपिटल कैश, स्टॉक वगैरह होता है ना। तो कैश क्या है आपका, चेंज भी होता रहता है। आज आपके पास ज़्यादा कैश है, कल चेंज हो जाएगा। और फिर कैश आप क्या करते हो, किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आज आपके पास है, आपने किसी और को दे दिया, तो आपका कैश क्या हो रहा है, सर्क्यूलेट हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल सर्क्यूलेट भी होता है और चेंज भी होता है। नेक्स्ट आपको दिया है पर्पज़। अब फिक्स कैपिटल का आपका मोटिव क्या है, मकसद क्या है? इट इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिक्स कैपिटल में आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो किस में करेंगे आप? लैंड एंड बिल्डिंग में और इक्विपमेंट में, मशीनरी में। इक्विपमेंट मीन्स आपके जो कंपनी या फैक्ट्री के जो औजार रहते हैं उसको कहा जाता है इक्विपमेंट। वर्किंग कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। अगर आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? शॉर्ट टर्म असेट में। शॉर्ट टर्म मीन्स जिनका टाइम लिमिट बहुत कम होता है। एग्जाम्पल दिया है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल मीन्स डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो वर्किंग कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैश में इन्वेस्ट करो, या फिर आपके बिल्स रिसीवेबल है स्टॉक में करो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स ज़रिए। अब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल है तो कंपनी में, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। अभी हमने ऊपर कंपोनेंट्स में पढ़ा है ना कि फिक्स कैपिटल हमको शेयर से भी मिल सकता है, डिबेंचर से भी मिल सकता है और लोन से भी मिल सकता है। अब वर्किंग कैपिटल कहाँ से मिलता है? वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। अब लोन फिक्स कैपिटल में भी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का लोन कैसा है? शॉर्ट टर्म लोन। डिपॉजिट, जब पब्लिक आपकी, नॉर्मल पब्लिक आपकी कंपनी में अपना मनी सेव करती है, डिपॉजिट करती है, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल है। ट्रेड क्रेडिट, आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया या मटेरियल सेल किया है क्रेडिट बेस पर, वो भी क्या है आपका? ट्रेड क्रेडिट है, वो भी आपके वर्किंग कैपिटल में ही आता है। नेक्स्ट दिया है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। अब इन्वेस्टर जो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका एम क्या है? तो वो इसीलिए इन्वेस्ट करता है ताकि क्या हो, उसको मेक फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में प्रॉफिट हो।
वर्किंग कैपिटल का दिया है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। इमीडिएट का मतलब होता है फ़ौरन। सो फिक्स कैपिटल में इसलिए इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर ताकि उसको क्या मिले, ऑन द स्पॉट या जल्द ही उसको रिटर्न मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। पॉइंट नंबर 6 दिया है रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क। फिक्स कैपिटल में रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि इक्विटी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो नहीं भी मिलता है। तो रिस्क क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए फिक्स कैपिटल में रिस्क मोर है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज़ लेस रिस्की। ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल क्या है, हमारा कैश है, डेटर्स वगैरह है, ट्रेड क्रेडिट है, उसमें लॉस की चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इसीलिए वो क्या है, लेस रिस्की है। ओके, सो यहाँ पर हमारा डिस्टिंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग वो फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर के डेफिनेशन, मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड डिस्टिंक्शन, ये आपको वन टाइम लिखना है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर जब एसपी का होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।